तो दोस्तों, जिनको भी ये नहीं पता है कि एमएम का पेपर जो है हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है या एमएम के पेपर में किस तरीके से लिखना है, तो अगर आप ये चीज़ें यूट्यूब पर सर्च कर रहे थे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आकर रुके हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मटीरिया मेडिका का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे और किस तरीके से आपको उस पेपर में लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलें। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। ज़्यादा लेंदी मैं इस वीडियो को करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के पास कम टाइम है, उन्हें कम टाइम में ही बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, एमएम के पेपर को अटैम्प्ट करने के, एमएम के पेपर में लिखने के दो तरीके होते हैं और आपको ये हर कोई कहता होगा कि आपको इन तरीकों से लिखना है। एक होता है दुबे तरीका, जिसमें आप लिखते हो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकमिटेंट। इस तरीके से आप पेपर को अटैम्प्ट करते हो। दूसरा तरीका होता है एलन स्टाइल। एलन स्टाइल में ये होता है कि आप जो है सीधे सीधे जो एलन बुक में जिस तरीके से मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है उस तरीके से आप लिख दो। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आपको दुबे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आपको एलन तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बहुत से लोग ये होंगे कि वो ऐसे हताश होकर बैठ गए होंगे कि हमने दुबे तरीका भी अप्लाई कर लिया, नंबर नहीं आते, हमने एलन तरीका भी अप्लाई कर लिया, नंबर नहीं आते। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिसको आप अगर फॉलो करोगे अपने पेपर में तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत स्कोर करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वो क्या तरीका है, देखो, आपके पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको कभी भी दुबे स्टाइल से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। उस क्वेश्चन में आपको लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकमिटेंट ये नहीं लिखना है। आपको सीधे सीधे जो एलन स्टाइल है उस तरीके से उस क्वेश्चन में लिखना है कि अगर आपको पूछा है कि हेडेक साइलेशिया का क्या है तो सीधे सीधे आप लिख दो कि हेडेक स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सिपिट, असेंड्स ओवर द वर्टेक्स एंड सेटल ओवर द राइट आई, एग्रावेशन ये है, एम्लायरेशन ये है, इसके साथ अगर कोई कंकमिटेंट है तो वो भी लिख दो, ठीक है। लेकिन आप LSMC करके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करो। आपको सीधे जो एलन स्टाइल है उस तरीके से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है कि सीधी सीधी लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। आपने जो सिम्टम था वो लिख दिया कि हेडेक स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्सिपिट, असेंड्स ओवर द वर्टेक्स एंड सेटल ओवर द राइट आई, एक लाइन में लिख दिया। नीचे आपने सिंबल बनाया एग्रावेशन का, या फिर आप एग्रावेशन लिखना चाहते हो तो वो लिखा। फिर नीचे आपने सिंबल बनाया एम्लायरेशन का, अगर एम्लायरेशन लिखना चाहते हो तो आपने वो एम्लायरेशन लिख दिया और अगर कोई कंकमिटेंट है तो वो लिख दिया। ये तरीका है 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखने का, 2 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। अब मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से लिखना है। जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपली आपको करना क्या है, आप उसको LSMC तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हो और आप उसको एलन तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लिखना है उस क्वेश्चन को। और अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन को लिख रहे हो, 10 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ दुबे स्टाइल जो LSMC तरीका है उसी से ही लिखना है। उसमें आपको अपना एलन तरीका अप्लाई नहीं करना है। आप सिंपली 10 नंबर का या 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आपको सिंपली LSMC तरीके से लिखना है, ठीक है, दुबे स्टाइल में लिखना है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस क्वेश्चन को किस स्टाइल में आपको अप्लाई करना है। अब ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन को ड्रॉबैक्स बता रही हूँ स्टूडेंट्स के। जो 2 नंबर के क्वेश्चन को दुबे स्टाइल से अटैम्प्ट करते हैं उनको नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपके वर्ड लिमिट होती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट होती है कि आपको इतने में ही ख़त्म करना है। अगर आप उसमें LSMC तरीका अप्लाई करने लगे तो वो क्या होता है, बहुत लंबा जो है हो जाता है आंसर और वो जगह भी लंबी घेरता है। अगर आपने 1 पन्ना या 2 पन्ना उसमें यूज़ कर दिया ना LSMC तरीका अप्लाई करने में, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर ये सोचता है अगर ये 2 नंबर में इतना लिख रहा है तो ये 5 में जाने क्या ही लिखेगा और 10 में तो ये पन्ने ही भर देगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन को दुबे स्टाइल से अटैम्प्ट नहीं करना। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को एलन स्टाइल से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको इस तरीके से पेपर में आप लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप स्कोर हाई करोगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो ये आपको कोई नहीं बताएगा और
आपको सब भाषण देते रहेंगे कि ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन जो सही चीज़ है वो आपको कोई नहीं बताने आएगा। ये सही चीज़ें जो है ये मैंने एक्सपीरियंस करी है और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि दुबे स्टाइल से लिखो, बहुत ने बोला था एलन स्टाइल से लिखो। एक पेपर में दुबे स्टाइल अप्लाई किया, एक पेपर में एलन स्टाइल अप्लाई किया, जो आप सबने भी किया होगा कि एक पेपर में दुबे स्टाइल से लिख कर आए, दूसरे में एलन स्टाइल से लिख कर आए, नंबर किसी में नहीं आए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि पता ही नहीं किस तरीके से नंबर आते हैं। इस तरीके से नंबर आते हैं जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप इस तरीके से पेपर में फॉलो करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि 2 नंबर के क्वेश्चन पहले करने चाहिए या 5 नंबर के पहले करने चाहिए, या फिर आपको 10 नंबर के या 20 नंबर के पहले करने चाहिए। कौन से क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करने चाहिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक मेजर जो क्वेश्चन है वो बच्चों का ये आता है कि ड्रग पिक्चर को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है। ड्रग पिक्चर को सिंपली जो है, ड्रग पिक्चर क्या होता है कि पूरा आपको उस मेडिसिन के बारे में लिखना है। तो ड्रग पिक्चर में आप जो दुबे स्टाइल है उसको अप्लाई करो, दुबे स्टाइल से आपको लिखना है ड्रग पिक्चर को। सो ड्रग पिक्चर को सिंपली आपको जो दुबे स्टाइल है उसको फॉलो करना है। मैंने आपको दुबे स्टाइल और एलन स्टाइल इसलिए बोलकर वीडियो में बताया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पता नहीं क्या प्रीजम्पशंस हैं या क्या उनके दिमाग में भरा गया है वो मुझे नहीं पता, ताकि आपके वो सब क्लियर हो जाए। मैंने सिर्फ आपको पार्टीशन करके बता दिया कि 2 नंबर को इस तरीके से करो, 5 नंबर को इस तरीके से करो, 10 नंबर को इस तरीके से करो और 20 नंबर को इस तरीके से करो। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।